नमस्कार, मैं हूं समीर अब्बास। बड़ा सवाल, क्या मुंबई पुलिस में ही छुपा हुआ है दाऊद का मुखबिर? IBN 7 आपको दिखाने जा रहा है एक सनसनीखेज खुलासा जो बताएगा आपको आखिर क्यों बार बार दागदार होती है मुंबई पुलिस, जो बताएगा कि वर्दी में छुपकर कैसे कुछ अधिकारी अंडरवर्ल्ड की मदद करते रहे। यह खुलासा है छोटा राजन पर 15 सितंबर 2000 में हुए जानलेवा हमले का। कैसे दाऊद को मिला छोटा राजन का पता, कैसे मुंबई पुलिस जुड़ी है इस हमले से, देखिए IBN 7 की एक्सक्लूसिव पड़ताल। 9 साल पहले डी कंपनी का सबसे बड़ा दुश्मन छोटा राजन तकरीबन खत्म हो गया था। दाऊद के गुर्गों की गोलियों ने बैंकॉक के एक घर में उसे अधमरा कर दिया था। इस घटना के 9 साल बाद IBN 7 करने जा रहा है एक सनसनीखेज खुलासा, वो खुलासा जो मुंबई पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिया। 9 साल से इस राज पर पर्दा पड़ा है, लेकिन अब ये आएगा आपके सामने। आज हम बताएंगे कि आखिर कैसे दाऊद के जाल में फंसा छोटा राजन, आखिर कहां से मिला दाऊद को छोटा राजन का पता, और मुंबई पुलिस पर हर बार क्यों लगता है दाग। शुरुआत सबसे पहले उस सवाल से कि आखिर कहां से मिला दाऊद इब्राहिम को बैंकॉक के एक घर में बैठे माफिया सरगना छोटा राजन का पता, किसने की राजन की मुखबिरी। शायद इस सवाल का जवाब आपको अंधेरे में छुपे इस चेहरे से मिले। हम मिलवाते हैं मुंबई में एक संस्था चला रहे इस सामाजिक कार्यकर्ता से। हम आपको इनका नाम नहीं बता सकते और न ही इनका चेहरा दिखा सकते हैं, क्योंकि इनकी जान को अब भी छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम दोनों के गैंग से खतरा है। असल में इन्होंने आदिवासियों की एक जमीन पर छोटा राजन के गैंग के कब्जे के खिलाफ आवाज उठाया था। आने वाले कुछ दिनों में उनकी जमीन के मामले में हाई कोर्ट का फैसला भी आने वाला है। बस इसी जमीन के लिए एक दिन इस सामाजिक कार्यकर्ता के पास आया था एक फोन। ये फोन था छोटा राजन के दाहिने हाथ OP सिंह का। IBN 7 के पास बातचीत का वो एक्सक्लूसिव टेप मौजूद है, गौर से सुनिएगा ये बातचीत। हेलो, हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है? विनोद भाई। हाँ 00 हाँ 852 98 98 124 124 579। ये किधर का नंबर है? हांगकांग का नंबर है। हाँ, ये नंबर पे जरा फोन करना। क्या के लिए? आप करना क्या के लिए? क्या तो राजन साहब मिलेंगे, उनसे बात करना जरा। इस फोन कॉल का छोटा राजन पर दाऊद के हमले से क्या रिश्ता है, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस फोन कॉल का एक एक शब्द सुनना जरूरी है। अभी तक सामाजिक कार्यकर्ता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे हांगकांग से फोन क्यों आया और क्यों उसे राजन से बात करने के लिए कहा जा रहा है। उसके मन में सवाल आया, आखिर कौन है ये राजन? यही सवाल उन्होंने फोन करने वाले से किया। कौन राजन साहब? छोटा राजन। छोटा राजन मिलेंगे? बात करना जरा फोन। काय के लिए? फोन करो। काय के लिए क्या है? हाँ फोन करना भाई, लेकिन अभी मेरे को तो इधर से STD फैसिलिटी नहीं है ना मेरे घर से। तो जाके रूम बाहर से लगाओ ना। तो आप बात कराओ ना फोन पे। मैं क्या बात करूँ? तुम पहला फोन लगाओ उधर। हाँ, फोन लगाओ उधर। पर्टिकुलर टाइम पे एक दिन 2000 में मुझे एक लॉन्ग डिस्टेंस कॉल आया मेरे घर पे फोन। तो पहला जो फोन उठाया था उसने अपना नाम विनोद करके बताया और शॉर्ट पीरियड के लिए 2-3 मिनट के लिए बात किया। इतना कहकर छोटा राजन के गुर्गे विनोद यानी OP सिंह ने फोन काट दिया, लेकिन ये सख्त हिदायत भी दी कि छोटा राजन से बात कर ली जाए। उसने सामाजिक कार्यकर्ता को एक नंबर भी दिया। हम बताएंगे कि कैसे इस नंबर ने छोटा राजन को सबसे बड़ी मुश्किल में डाल दिया। हम ये भी बताएंगे कि मुंबई पुलिस और इस नंबर के बीच क्या रिश्ता है। देखते रहिए ये सनसनीखेज खुलासा। सवाल ये भी है कि राजन का कोई आदमी उसका मोबाइल नंबर किसी को इतनी आसानी से कैसे दे सकता है। इसका जवाब छुपा है हेमंत पुजारी के उस फोन कॉल में जो हेमंत ने OP सिंह के फोन कॉल के 1 ही मिनट बाद सामाजिक कार्यकर्ता को किया था। निशात शमसी, मुंबई, IBN 7। तो जाहिर है तमाम सवाल यहां पर खड़े होते हैं, और क्या मुंबई पुलिस दाऊद के लिए मुखबिरी कर रही थी? यह भी एक अहम सवाल है। इस सवाल का जवाब आपको जरूर मिलेगा, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि निशात शमसी हमारे सहयोगी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं। निशात, क्या आप, अभी हम कहानी तो पूरी अपने दर्शकों के सामने खोलेंगे ही, लेकिन इस फोन नंबर का आखिर राज क्या है, कुछ बता सकते हैं आप? निशात शमसी लगता है हमारे साथ इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन अपने दर्शकों को यहां पर हम बता दें, छोटा राजन, दाऊद इब्राहिम और दाऊद की मुखबिर पुलिस, क्या है ये गठजोड़? इसका खुलासा आज IBN 7 करने जा रहा है। साल 2000 में छोटा राजन पर हुआ था यह हमला, और आज इसके ठीक
9 साल बाद आपको इस हमले से जुड़ी बहुत सारी असलियत पता चलने वाली है। निशात शमसी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं। निशात, एक नंबर का जिक्र हुआ है, इस नंबर का राज क्या है? देखिए समीर, लगातार जो ये सोशल एक्टिविस्ट थे उनको लगातार ये जो गुर्गे हैं छोटा राजन के, वो बार बार उनको फोन कर रहे थे। बार बार उन्हें इस बात की हिदायत दी जा रही थी कि वो इस नंबर पर छोटा राजन यानी नाना को लेकर बात की जा रही थी कि उनसे आप बात कीजिए, वो आपसे बात करना चाहते हैं। उसके बाद लगातार ये शख्स जो है वो परेशान था। हालांकि उसने इस नंबर के बारे में जानकारी खुद मुंबई पुलिस के कई अधिकारियों को भी दी कि लगातार इस तरह से उन्हें फोन कॉल आ रहा है, उन्हें धमकी दी जा रही है। उसके बाद आपका एक मामला भी दर्ज हुआ, लेकिन जैसे ही ये मामला दर्ज हुआ उसके ठीक कुछ दिन बाद छोटा राजन पर एक अटैक किया जाता है, जिसमें राजन बार बार बच गया। लेकिन उसके बाद मुंबई पुलिस के कई अधिकारी, आईबी और दूसरी एजेंसियां उस शख्स से बार बार आकर पूछताछ करती है कि आखिर इस नंबर के बारे में उसने सिर्फ मुंबई पुलिस को जानकारी दी थी या फिर दूसरे लोगों को भी जानकारी दी थी। लेकिन उसने साफ तौर से बात साफ कर दिया था कि ये मामला उसने सिर्फ मुंबई पुलिस को दी थी। लेकिन जो एजेंसी थे उनका सवाल यही था कि आखिर ये नंबर शकील तक कैसे पहुंचा, ये बार बार सवाल उससे पूछा जा रहा था। चलिए, तमाम राज है निशात, और इन राज को हम परत दर परत आज IBN 7 के दर्शकों के सामने खोलने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं IBN 7 का सनसनीखेज खुलासा, वो खुलासा जो मुंबई पुलिस को कटघरे में खड़ा कर देगा, वो राज जिसे मुंबई पुलिस सालों से फाइलों में दबा कर रखना चाहती है। आपने देखा कि एक सामाजिक कार्यकर्ता को छोटा राजन के गुर्गे ने एक नंबर दिया, छोटा राजन का नंबर, बस इसी नंबर से रची गई उसकी हत्या की साजिश। कैसे इस नंबर से मुंबई पुलिस भी आ गई घेरे में, ये खुलासा देखने जा रहे हैं आप। 7 सितंबर 2000 को मुंबई के इस सामाजिक कार्यकर्ता को एक और फोन आया। ये फोन किया था छोटा राजन के शार्प शूटर हेमंत पुजारी ने। IBN 7 के हाथ लगे इस फोन कॉल को जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसी में छिपा है छोटा राजन पर हमले का राज। हेलो हेलो, ये नंबर लिख लो जरा, एक मिनट। हेलो, हाँ 00852 00852 हाँ 981 24 134। What is this number? 134 हाँ 00852 981 24 134। This is number? हाँ ये हेलो हेलो, हाँ ये हांगकांग का नंबर है। हाँ ये नाना भाई का नंबर है। नाना भाई का नंबर? हाँ नाना भाई का नंबर है। हाँ जानते हो ना नाना भाई को? नहीं जानता हूँ। छोटा राजन का नंबर है। छोटा राजन का? हाँ। और यहाँ पे तुमको नाना भाई मिलेंगे, नहीं तो ओपी भाई मिलेंगे। ओपी सिंह या हाँ। ये नंबर पे आप बात कर लो। हाँ आपका एरिया में कुछ आप बहुत मचमच कर रहा सुना। मैं हेमंत पुजारी बोल रहा हूँ। हेमंत पुजारी? हाँ। मुझे एक नंबर दिया, बोला आप छोटा राजन से बात करो। पहला मुझे बोला आप नाना भाई को जानते हैं क्या? मैं बोला मैं नहीं जानता हूँ नाना भाई को। बोला छोटा राजन। मैं बोला कौन नाना भाई? तो बोला छोटा राजन, उनको आप फोन करो। और ये नंबर मुझे नंबर दिया और बोला ये नंबर पे उनसे बात करो, वो आपको बोलेंगे कौन है, कौन आदमी हमारा है, कौन नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता को अब तक समझ नहीं आया था कि मामला आखिर है क्या। हेमंत पुजारी का नाम सुनने के बाद वो थोड़ा सकपकाए, मगर ये अभी तक समझ नहीं आया कि उन्हें धमकी भरे फोन आने के पीछे असल वजह क्या है। फोन पर एक बार फिर हेमंत पुजारी की आवाज गूंजी। इस बार लहजा पहले से सख्त हो गया। आपके एरिया में आप अपने लोगों को बहुत तकलीफ दे रहे बोलता है उधर। क्या क्या मतलब? उधर हमारे लोगों को बहुत तकलीफ दे रहे बोलता है उधर। क्या तो मेरी बात सुनो, आप दादागिरी करते हो, जो भी है सोशल वर्कर जो भी रहेंगे ना, मगर अपने लोगों के तक नहीं आना तुम भाई। अच्छा ठीक है। अपने लोगों को आएंगे तो फिर आप बोलना नहीं, फिर हम नेता लोग को भी बख्शते नहीं, समझे ना? हाँ मालूम। आप अच्छी तरह से जान लो, मगर हमारे लोगों को तकलीफ नहीं जाने देना, हम फिर तुम्हारे बीच में आ जाएंगे फिर। अच्छा समझे कि नहीं आप? आप और संजय आयरे का हमको 2 नाम मिला है। एक बात ध्यान रख लेना, आप हमारे लोगों तक नहीं आना आप जरा। लेकिन आपका कौन सा है एरिया यार? इतना सुनने के बाद ये तो आप समझ गए होंगे कि राजन के गुर्गों को किसी का खौफ नहीं। दरअसल ये पूरा मामला मुंबई में छोटा राजन के रियल एस्टेट के गैर कानूनी धंधे से जुड़ा है। ये बात किसी से छुपी नहीं कि मुंबई में अंडरवर्ल्ड ने रियल एस्टेट में करोड़ों रुपए झोंक रखे हैं और उनके रास्ते में जो भी आता है उसे वो ठीक वैसे ही धमकाते हैं जैसा कि इस शख्स के साथ किया। जाहिर है इस सामाजिक कार्यकर्ता के पास सिर्फ पुलिस के पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। कोई लैंड के बारे में बात कर रहा था, जिसमें कुछ उनके कुछ सपोर्टर्स जो लोकल लेवल पे है, उनका कोई लैंड का स्कैम के अंदर मैं अननेसेसरी इंक्वायरी डाल रहा हूं और मेरा ये जांच की वजह से उनको तकलीफ हो रहा है। मुंबई रियल एस्टेट में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा होने का खुलासा कई बार हो चुका है।
धंधा है पर गंदा है, लेकिन इस गंदे धंधे में कमाई इतनी ज्यादा है कि अंडरवर्ल्ड अपनी 1/3 कमाई तक इसमें झोंक देती है और ये हकीकत सभी जानते हैं। लेकिन इनकी पहुंच इतनी दूर तक है कि कोई इन इमारतों को हाथ लगाना तो दूर, इसका एक पिलर तक हिला नहीं सकता। और इसकी एक वजह कानून के रखवालों की ही अंडरवर्ल्ड के खिलाफ हमदर्दी भी है। हमने एक सवाल उठाया था, आखिर कैसे पता चला दाऊद इब्राहिम को कि माफिया डॉन छोटा राजन कहां छुपा है। अब हम ये खुलासा करने जा रहे हैं। हम आपको पहले बता चुके हैं कि छोटा राजन की तरफ से इन्हें एक ही दिन 2 फोन आए। पहला फोन नंबर था 008529812459 और दूसरा नंबर 008529812434। सामाजिक कार्यकर्ता ये दोनों नंबर लेकर पुलिस के पास पहुंच गए। उन्होंने ये नंबर डीसीपी साहब को पकड़ा दिया। नंबर डीसीपी ऑफिस में जमा हो गया। बस यही 2 नंबर राजन पर हमले की वजह बन गए। आप इस बात पर गौर फरमाएं, ये दोनों नंबर अब सामाजिक कार्यकर्ता और पुलिस के पास था। लेकिन देखते रहिए, खेल शुरू हो गया और देखते ही देखते इस नंबर ने दुबई और पाकिस्तान की सैर कर ली। इस नंबर के बल पर डी कंपनी ने राजन को खोज लिया। कैसे, देखते रहिए। IBN 7 का सनसनीखेज खुलासा। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस एक नंबर से डी कंपनी ने छोटा राजन को कैसे खोज लिया। महज एक नंबर से कैसे वो पहुंच गई छोटा राजन तक। हम यही तो आपको बताने जा रहे हैं। हम ये भी आपको बताएंगे कि यह नंबर दाऊद इब्राहिम के पास कैसे पहुंच गया, कैसे इस नंबर के चक्कर में मुंबई पुलिस की वर्दी दागदार हो गई। देखिए, छोटा राजन पर हुए हमले की साजिश का पर्दाफाश कर रहा है IBN 7। छोटा राजन के 2 नंबर 008529812459 और 008529812434। ये दोनों नंबर पहुंच चुके थे दाऊद इब्राहिम के पास। दाऊद ने अपने खासम खास छोटा शकील को इन नंबरों के जरिए छोटा राजन को खोजने का काम दिया। छोटा शकील ने इन नंबरों को खोजने का काम दिया शरद शेट्टी को। डी गैंग के बेहद खास कहे जाने वाले शरद शेट्टी का नेटवर्क न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी जबरदस्त था। यही वजह थी कि खुद दाऊद इब्राहिम ने उसे अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके राजन के फोन लोकेशन को ट्रेस करने की जिम्मेदारी सौंपी, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर राजन बैंकॉक के किस गली और किस घर में शरण लिए हुए है। छोटा राजन को तलाश लिया गया। ये नंबर हांगकांग के थे, लेकिन रोमिंग पर थे और राजन उस वक्त अपने खास साथी के साथ बैंकॉक में रह रहा था। दाऊद के गुर्गों ने एक इमारत में घुसकर राजन को गोली मारने की कोशिश की। राजन का एक साथी मारा गया, लेकिन राजन भागने में कामयाब हो गया। खुफिया एजेंसियों और मुंबई पुलिस में हड़कंप मच गया। आखिर राजन पर दाऊद हमला करवाने में कैसे कामयाब हुआ। खुफिया एजेंसियों ने जांच की और पता लगा कि सारा खेल 2 नंबरों का है। वही 2 नंबर जो सामाजिक कार्यकर्ता को राजन के गुर्गे OP सिंह और हेमंत पुजारी ने दिए थे। सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। उस वक्त ये सामाजिक कार्यकर्ता खुद हैरान थे। इनके दावे के मुताबिक देश की कोई ऐसी खुफिया एजेंसी नहीं थी जिसने इनसे सवाल जवाब न किया हो। खुफिया एजेंसियां इनसे पूछती थी, बताओ आखिर ये नंबर छोटा शकील तक कैसे पहुंचे, बताओ दाऊद गैंग से तुम्हारा क्या संबंध है। साहब, बात हुआ है कि मुझे धमकी दिया था, तो उस टाइम में मैंने जो नंबर पुलिस को इन्फॉर्मेशन में दिया FIR के द्वारा, और मेरे लेटर में भी मैंने जो कंसर्न हायर ऑफिशियल्स को जो मैंने कंप्लेंट डाला था, उसमें मैंने लिखा था कि मेरे को ये नंबर पे फोन करने के लिए बोला है और FIR के अंदर भी इसका पूरा जिक्र है। तो वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मेरा एजेंसी, पुलिस एजेंसी को मेरा गया है, उसके हिसाब से वो लीक हुआ होगा। सवाल वहीं कायम था कि आखिर कैसे पहुंचे वो नंबर दाऊद के पास जो इस सामाजिक कार्यकर्ता ने मुंबई पुलिस के एक DCP को दिए थे। जवाब भी जांच एजेंसियों के हाथ लगा। मुंबई पुलिस के इस DCP के ऑफिस के एक बड़े अफसर ने इन नंबरों को दाऊद इब्राहिम को दे दिया। साफ था मुंबई पुलिस में एक ऐसा भेदिया था जो दाऊद का आदमी था। ये राज आज भी राज है। आज भी वो पुलिस अफसर वर्दी के नकाब के पीछे छुपा है। ये वो राज है जिसका खुलासा मुंबई पुलिस भी नहीं करना चाहती। क्या कभी वो अफसर अपनी करनी की सजा भुगतेगा? क्या अभी भी मुंबई पुलिस और अंडरवर्ल्ड में गहरी सांठगांठ है? इस सवाल का जवाब हमने कई अफसरों से पूछने की कोशिश की, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। भले इस हमले में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन बाल बाल बच गया हो, लेकिन एक सवाल आज भी अनसुलझा है। मुंबई पुलिस का वो कौन अधिकारी था जिसने राजन की जानकारी डी गैंग तक पहुंचाई? खाकी और अंडरवर्ल्ड को लेकर यह महज एक आरोप नहीं है, क्योंकि खुद मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट ने अपने कई अफसरों को यह कहते हुए बर्खास्त कर दिया था कि उनके रिश्ते अंडरवर्ल्ड से थे। निशाद शम्सी, मुंबई, IBN 7। और इस सुलगते हुए सवाल के साथ ही हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और अहम खबर।